हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है जिसमें बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 43% मत प्राप्त किए और वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब आपको पता होगा कि कोई भी जो वोट होते हैं वो 100% होते हैं। उसमें से एक को जो है 43% मिले हैं और दूसरा जो है उसको कितना मिलेगा, 43 इसको मिल गया तो दूसरे को मिलेगा 57%। और वो क्या है, 336 मतों से हार गया। तो हार और जीत का जो फैसला होता है वो इन मतों के अंतर से होता है, यानी कि वो कितने प्रतिशत वोट से जीता है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर 14%। और ये 14% बराबर किसके हैं, 336 के, क्योंकि उसने दिया है ना 336 के मतों से हार गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 और ये हो गया 4, यानी कि 1% का मान आ गया अपने पास में 24 और हमें 100% का मान निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, 24 गुणा 100, यानी कि 2400। तो 2400 जो थे कुल मतों की संख्या थी और ये हमें निकालना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया गया है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि जैसे कोई ये पहिया है, जब ये यहाँ से चल के और यहाँ तक आएगा तो ये वाला जो इसका जो फेस है ये वाला टच हो रहा है, ये जब घूम के इधर राउंड करके जब ये यहाँ पे आएगा तो ये जो इसकी परिधि है यही तो इसके द्वारा तय की गई दूरी है, यानी कि एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। 2πr जो है वृत्त की परिधि होती है और अगर n चक्कर लगाता है तो n चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, n गुणा 2πr। और हमें कितना दिया गया है कि 1000 चक्कर लगाता है, तो 1000 चक्कर लगाने में उसके द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 और गुणा 2πr, ये दूरी हो गई। और ये दूरी का मान हमें कितना दिया गया है, 88 किलोमीटर। तो इसको बराबर कर देंगे 88 किलोमीटर के, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर हमें निकालना है। ये बराबर हो जाएगा किसके, 88 किलोमीटर के। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 88 किलोमीटर बराबर 88 गुणा 1000 मीटर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, 22 से ये कटेगा 4 बार और 2 से ये कटेगा 2 बार। तो आर का मान अपने पास कितना आ रहा है, 2 गुणा 7, 14 मीटर। और ये हमें निकालना था, तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, किसी धन पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर प्रतिशत तथा समय के वर्षों की संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो समय कितना होगा। अब उसने हमें क्या दिया गया है कि जो रेट है उसकी दर वो बराबर है किसके, समय के, वो उसके समय के बराबर है। तो यहाँ से आर बराबर टी हो जाएगा। अब उसने बोला है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन हम क्या मान लेंगे, P बराबर हम 9 मान लेंगे। और अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका, मूलधन का 1/9 है, ये मूलधन 9 है और इसका 1/9 मतलब ब्याज अपने पास कितना है, 1 है। इसको फॉर्मूला में लिख देंगे, फॉर्मूला कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा उसकी रेट गुणा समय और बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास कितना है, 1, मूलधन कितना है 9 और आर बराबर टी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर की जगह टी लिखेंगे क्योंकि हमें जो है टी का मान निकालना है समय का। तो ये हो गया टी और गुणा टी बटे 100। यहाँ से हम देख रहे हैं टी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 100/9। और ये क्या होता है अपने पास में 10
बटे 3 का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा स्क्वायर का, तो टी का मान कितना निकल के आ रहा है अपने पास में 10/3। ये अपने पास निकल के आ गया 10/3। और इसको जब हम आगे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 3 ईयर और 1/3, और ये हमें महीने में कन्वर्ट करना है तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। तो 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ये आ गया 3 ईयर और 4 मंथ, यानी कि 3 वर्ष 4 महीने इसका सही जवाब आ गया, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1, 2 और 3 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ समानुपाती जब भी निकालते हैं तो उसमें हमें 3 नंबर दिए गए हैं। ये क्या होता है ए, और ये बी, और ये सी। चतुर्थ समानुपाती जो डी निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, बी गुणा सी और बटे ए। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे, बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 1 है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है एक नई मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है। इसके प्रथम 3 वर्ष के अवमूल्यन की दर 10%, 12.5% और 15% है। तो 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब इसको या तो आप फॉर्मूला से कर लो कि उसके 3 वर्ष बाद की कीमत निकालनी है, तो ये बराबर किसकी हो जाती है अपने, एक तो उसकी कीमत कितनी दी गई है P, और ये आ जाएगा 1 माइनस R1 बटे 100, 1 माइनस R2 बटे 100 और 1 माइनस R3 बटे 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा P का मान तो कितना है अपने पास में 1 लाख है, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस R1 कितना है 10 बटे 100, 1 माइनस R2 कितना है 12.5 बटे 100 और 1 माइनस 15 बटे 100। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख गुणा ये कितना आ जाएगा 90/100 गुणा ये आ जाएगा अपने पास में 87.5/100 और गुणा ये आएगा अपने पास में 85/100। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। 1 लाख से क्या होगा, ये और एक ये कट जाएगा, ये 1 लाख कट गया और इससे ये कट जाएगा। तो अपने पास में क्या बच रहा है 9 गुणा 87.5 और गुणा 85। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी। ये तो था इसका एक तरीका सोल्व करने का, आप इसको फॉर्मूला से करना चाहें। और एक तरीका जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रतिशत है ये होती है अपने पास में 1/10। तो इसको क्या लिखेंगे हम 10 और 1 की कमी हो रही है यानी कि 10 से 9, और ये कितना होता है अपने पास में 1/8 यानी कि 8 से 7, और ये कितना होता है अपने पास में 3/20 यानी कि 20 से 17। तो इसको क्या करेंगे, ये जो तीनों हैं इनको गुणा करके इसको बराबर कर देंगे हम 1 लाख के, और जो मान आएगा उसको क्या करेंगे हम इनके गुणा से गुणा कर देंगे, तो अपने पास में ये आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी इसमें क्या परसेंटेज ऐसी दी गई है तो इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है √2 बटे 2 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है ये ऐसे है √2 और बटे 2 प्लस √2, हमें जो है इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे 2 प्लस √2 नीचे है, इसको गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे इसके चिन्ह को चेंज करके, यानी कि 2 माइनस √2 से और 2 माइनस √2 से। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस √2 का गुना जो है इससे करेंगे पहले, तो क्या आ गया अपने पास में 2 √2 और माइनस √2 का गुना √2 से करेंगे तो 2, और नीचे क्या आ रहा है ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है,
तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ये कितना निकल के आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 और नीचे कितना है 2। 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास में इसका जवाब क्या आ रहा है रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब हमें क्या दिया गया है, 3 नल दिए गए हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। ए जो है इसको 12 घंटे में भरता है और बी जो है वो 15 घंटे में और सी कितने में 20 घंटे में। हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, वो अपने पास क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अपने पास में 5, बी की कितनी आ जाएगी 4 और सी की कितनी आ जाएगी 3। ये अपने पास में इनकी इफिशियंसी आएगी, इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब क्या बोला गया है, ए जो है पूरे समय के लिए खुला रहता है और बी सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। यानी कि ए जो है वो तो हमेशा खुला रहता है, इस एक घंटे में पहले जो है इसके साथ में बी को खोला जाता है, फिर अगले एक घंटे में ए तो खुला रहता है और इसके साथ में सी को खोला जाता है। तो शुरू के जो एक घंटा है इसमें कितना टैंक भर जाएगा, ए की इफिशियंसी है 5 और बी की कितनी है 4, तो ये आ गया 9। और अगले एक घंटे में क्या होगा, ए के साथ में सी भरेगा, तो ये कितना है 5 और 3 8। यानी कि 2 घंटे में जो है दोनों नल मिला के 17 यूनिट उसमें टैंक में पानी भर देते हैं। हमें कितना निकालना है 60 का मान। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 से, पहले हम जो है इसके पास में पहुंचेंगे और इसको गुणा करेंगे 3 से। तो अपने पास क्या आ रहा है कि 6 घंटे में 51 यूनिट जो है वो भर चुके हैं। अब हमें क्या है 9 बनना है, इसमें 51 तो भर दिया, 9 और बनना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो मिलके 9 यूनिट भर देते हैं, कितने, 1 घंटे में। तो अगले 1 घंटे तक ये दोनों खुले रहेंगे, ये मिलके कितना भर देंगे, इसको 9 यूनिट और भर देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 7 घंटे में जो है पूरा टैंक भर जाएगा और ये हमें निकालना था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 7 घंटे में। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। इसको वही MDH वाले फॉर्मूले से करेंगे। व्यक्ति दिए गए हैं कितने 35, कितने दिन में बना रहे हैं 3 दिन में, और जो कार्य है ये 49 मीटर, ये जो है नीचे आएगा बट्टे में, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे बराबर 20 व्यक्ति 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो वो क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है, उसको नीचे लिख देंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये आ गया अपने पास में 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार और 7 से कटेगा 7 बार, 5 से 4 बार और 3 से इसको 2 बार। यानी कि अपने पास x का मान निकल के आ रहा है 4 गुणा 2 और गुणा 7, x बराबर 56 मीटर। इसका सही जवाब आ जाएगा 56 मीटर, ऑप्शन सी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त हो तो संख्या कौन सी है। यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है। अब वो संख्या हम क्या मानेंगे, x है और इसके 60%, ये इसका 60%, इसमें से क्या बोला गया है 60 घटाना है, तो 60 और ये बराबर किसके हो जाएगा, इस 60 के। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो ये आ गया अपने पास में 6x बटे 10 और ये 60 उधर जाएगा तो 120, 6 से इसको काटेंगे तो 20 बार और x बराबर अपने पास आ गया कितना 200। यानी कि वो संख्या जो थी 200 थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला और आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दिया गया है, एक तो उसका व्यास दिया गया है, डी का मान दिया गया है कितना 14,
और हमें आर निकालना है, तो आर क्या हो जाता है, इसका बटा 2 कर देंगे, तो अपने पास आर का मान आ जाएगा कितना, 7। और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, एल का मान कितना है, 25 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, एक तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई आर और एल, एक उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है कि ये जो शंकु होता है, आधार इसका जो है वृत्ताकार होता है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, तो इधर कितना बचेगा, एल, और इधर आर कॉमन आ गया तो एक आर बचेगा। इसमें मान रख देंगे, पाई का मान होता है अपने पास 22/7, आर का मान अपने पास 7 है, और एल कितना है अपने पास 25, प्लस आर की जगह लिख देंगे 7। 7 से 7 को काट देंगे, ये आ गया 22, और गुणा 25 और 7 अपने पास में ये हो जाएगा 32। जब इसको हम गुणा करेंगे तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 704, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो वो भी आएगा अपने पास में 704 मीटर स्क्वायर। तो ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।